Hello students, good morning. Welcome back to the English class. Students, today we're gonna study chapter number 8, Adventure of Tom Sawyer. This chapter has been extracted from the novel The Adventure of Tom Sawyer, and it was written by Mark Twain in 1876. And it is about a young boy growing up along the Mississippi River whose name is Tom Sawyer. In the novel, Tom Sawyer has several adventures and often with his friends Huckleberry Finn. So ये चैप्टर भी उसी नॉवल से लिया गया है जिसका नेम है एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर, और ये बहुत ही फेमस है. डिफरेंट इंसिडेंट्स इस नॉवल में बताए गए हैं, डिफरेंट एडवेंचर्स जो टॉम सॉयर करता है. एक्चुअली टॉम सॉयर इज़ वेरी नॉटी बॉय और वो बहुत शरारतें करता है. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट टाइप ऑफ बॉय. तो इस चैप्टर में भी उसकी स्मार्टनेस के बारे में आपको पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. ओके, तो अभी ये चैप्टर में लेट मी टेल यू द सिचुएशन कि टॉम सॉयर अपनी आंट जिसका नेम है आंट पॉली उनके साथ रह रहा है और वो लोग हैं मिसिसिपी रिवर के किनारे, उनका घर है. ओके, नाउ It was a warm, bright Saturday. The sun was shining overhead. So ये दिन की जो स्टार्टिंग है, जो बिगनिंग है, जो शुरुआत है वो बहुत ही वार्म है और बहुत ही सनी डे है. मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है, यूजुअली बहुत ठंड होती है. तो जिस दिन वहाँ पे इस तरह से ब्राइट मीन्स सनी डे होता है, जिस दिन सूरज निकलता है, उस दिन को वो लोग बहुत ही प्लेजेंट फील करते हैं. तो आज के दिन सैटरडे है, इट इज़ वीकेंड. Okay, and that's why Tom and his cousin Sid were having a holiday. It was a day to enjoy, a day to have fun. तो टॉम का जो कजिन था जिसका नेम था सिड, उन दोनों की छुट्टी का दिन था ये, और वो दिन था उनके लिए एंजॉय करने का, फन करने का. टॉम could hear the birds chirping in the trees. He was in a very cheerful mood. Cheerful mood means इन ए हैप्पी मूड. तो उस दिन वो बहुत ही प्लीजेंट डे था और उस दिन टॉम को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था और वो देख रहा था कि जो पेड़ों पे बर्ड्स बैठी हुई हैं, चिड़िया बैठी हैं, वो चर्प कर रही हैं. चर्प मीन्स जब वो आवाज़ निकालती हैं बर्ड्स, उन्हीं को चर्पिंग करना बोलते हैं. तो उनकी आवाज़ों को, उनके साउंड को वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, एप्रिशिएट कर रहा था और बहुत ही अच्छे मूड में था वो. बिकॉज इट वॉज वीकेंड था, छुट्टी का दिन था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश था. ही वॉज प्लानिंग टू गो स्विमिंग विथ हिज फ्रेंड्स. ही थॉट ऑफ द कूल वाटर लॉन्गिंगली मीन्स लाइक विद ए यर्निंग डिज़ायर. मीन्स बहुत ही तरसते हुए या तड़पते हुए. जब आप किसी चीज़ का वेट करते हो, इंतज़ार करते हो, तो उस जगह पे लॉन्गिंग वर्ड का यूज़ करते हैं. तो उसने प्लान बनाया था कि वो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग करने जाएगा, मीन्स तैरने के लिए जाएगा. उसने सब कुछ प्लानिंग कर रखी थी अपने माइंड में बहुत ही अच्छे से, और इसीलिए वो इमेजिन कर करके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ही तड़प कर जल्दी से वेट कर रहा था कि किस तरह से वो ठंडे ठंडे पानी में जाके वहाँ पर वो स्विमिंग करे. What a great time they would have. Just then he heard Aunt Polly's voice. Tom, where are you? Coming, Aunt Polly, he called and rushed to his aunt's room. Rushed means hurriedly, means बहुत ही जल्दी भाग के जाना. तो अभी वो सोच ही रहा होता है कि ठंडे ठंडे पानी में वो किस तरह से स्विमिंग करेगा और कितना मज़ा आएगा जब वो ऐसा करेगा. तो उसी बीच में ही उसकी आंट पॉली की आवाज़ आती है जो गुस्से में बोलती हैं कि टॉम कहाँ हो तुम. और जल्दी से वो आवाज़ मीन्स रिप्लाई बैक करता है कि मैं आ रहा हूँ आंट पॉली, और जल्दी से भाग के वो उनके रूम की तरफ जाता है. देन शी सेड, आई वॉन्ट यू टू पेंट द फेंस टुडे. फेंस मीन्स बाड़ा जो जो बॉर्डर होता है गार्डन में, उसे ही फेंस बोलते हैं. लेट मी शो यू द पिक्चर. यस, दिस इज़ द पिक्चर विच नाउ ही इज़ पेंटिंग हेयर. इसी बॉर्डर को फेंस बोलते हैं. वेस्टर्न कंट्रीज़ में गार्डन होता है और उन्हीं के चारों ओर ये बॉर्डर बनाए जाते हैं लकड़ियों से, तो उसी को फेंस बोलते हैं. ओके, तो आंट पॉली उससे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आज तुम फेंस को पेंट कर दो, मीन्स उसको कलर कर दो. आंट पॉली सेड,
But we were planning to go swimming. Tom started, but he was not allowed to finish his sentence. You cannot go anywhere. You will be finishing the painting of the fence. तो अभी वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि लेकिन हमने प्लानिंग की थी स्विमिंग जाने की। उतने में ही आंट पॉली उस पर बरस पड़ती है और वो बोलती है कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम सिर्फ फेंस को पेंट करने का काम फिनिश करोगे आज। तो इतने में टॉम को बिल्कुल भी अपना सेंटेंस कंप्लीट करने का टाइम तक नहीं मिलता है और आंट पॉली उसको ऑर्डर देके चली जाती हैं। आंट पॉली said and walked out of the room. Alas, Tom's wish could not be fulfilled now. Fulfilled means पूरा हो जाना, wish means any desire. तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अब टॉम की जो डिज़ायर थी, जो इतने टाइम से उसने सोच रखा था कि वो स्विमिंग करने जाएगा, वो उसको पूरा नहीं कर सका। All his plans were spoilt. Spoilt means बर्बाद हो जाना, ओके, मीन्स बिगड़ जाना और डिस्ट्रॉय हो जाना। तो उसके जितने भी प्लानिंग थी वो सारे बर्बाद हो चुके थे, अब ख़राब हो चुके थे। ही कुड नॉट escape. Escape means बचना। तो वो बच नहीं सका आंट पॉली से। आंट पॉली वॉज स्ट्रिक्ट एंड ही हैड टू ओबे हर। आंट पॉली नेचर की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, मीन्स उनको कोई डिसओबे नहीं कर सकता था और टॉम सॉयर को भी उनकी बात को मानना ही था। ही विल हैव टू फिनिश द पेंटिंग बाय इवनिंग एंड आफ्टर दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गो फॉर स्विमिंग। उसको जो काम मिला था वो शाम तक ख़त्म होना था, मीन्स उसको शाम तक उस पेंटिंग को, फेंस को कैसे भी पेंट करना था उससे पहले शाम से पहले। और जब इवनिंग ख़त्म होती, जब तक ये काम ख़त्म होता, उसके बाद वो अपनी जो प्लान उसने बनाया था स्विमिंग करने का, वो उसके लिए जा नहीं सकता था। तो इस तरह से उसका जो प्लान था वो पूरा की पूरा स्पॉइल्ड हो चुका था। ही केम आउट ऑफ द हाउस सैडली विथ ए लॉन्ग ब्रश इन वन हैंड एंड ए बकेट फुल ऑफ पेंट इन दी अदर। तो अब वो बहुत ही उदासी के साथ घर से बाहर आया गार्डन में, और उसके एक हाथ में बहुत ही लॉन्ग लंबा सा ब्रश था और दूसरे हाथ में एक बकेट थी जिसमें बहुत सारा पेंट रखा हुआ था। ही लुक्ड एट द फेंस इन डिस्मे। डिस्मे मीन्स लॉस ऑफ करेज, मीन्स जब हिम्मत हार जाते हो आप बहुत ही ज़्यादा, तो उसको डिस्मे बोलते हैं। तो वो इस वक्त बिल्कुल डिस्मे नज़र आ रहा था, बहुत ही पेल दिख रहा था, मीन्स वो बहुत ऐसा लग रहा था वो हिम्मत हार चुका था। हाउ हाई द फेंस इज़, हाउ लॉन्ग इट इज़, टॉम थॉट। और टॉम जब फेंस को देखता है तो वो सोचता है, ओ माई गॉड, ये कितना लंबा है और कितनी दूर तक फैला हुआ है। The fence was 9 feet high and 30 yards long. Underline this could be an answer for any question. तो फेंस कितना लंबा था? 9 फीट हाई था। 9 फीट, नॉर्मली आपके जो डोर होते हैं घर में वो 7 फीट तक होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि उसकी जो हाइट थी फेंस की वो 9 फीट थी, मीन्स कितना ऊंचा था वो, 30 यार्ड्स लॉन्ग तक वो फैला हुआ था, इतनी दूर तक। वो देखता है और टॉम सोचता है, ओ माई गॉड, इट्स वेरी हाई एंड इट्स वेरी लॉन्ग। Tom dipped his brush in the paint and drew it slowly across the fence. Dipped means डुबोना। तो टॉम ने अपने ब्रश को पेंट में डुबोया और थोड़ा सा जो कलर होता है वो फेंस पे लगाया, मीन्स थोड़ी देर के लिए ब्रश उसने चलाया। इट मेड ए स्मॉल कलर मार्क, और इस तरह से फेंस पे थोड़ा सा कलर मार्क लग गया। ही डिड इट अगेन एंड देयर वाज अनदर स्मॉल कलर मार्क, और उसने दोबारा से ऐसा ही किया। टॉम सैट डाउन वेरीली। Wearily means worryingly, means ऊब जाना। It looked as though it would take the whole day and perhaps even the night to finish the work. Perhaps means शायद, maybe। तो वो देखता है कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही लंबा है, बहुत ही दूर तक फैला हुआ है फेंस, तो बहुत ही ज़्यादा ऊब जाता है। वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये सारा दिन लग जाएगा इसको पेंट करने में, और यहाँ तक कि शायद रात हो जानी है ये जब तक काम फिनिश होगा। Suddenly he saw Jim, the boy who helped his aunt with the tougher jobs in the house. अचानक से उसकी नज़र जिम पे पड़ती है। वो देख, और जिम कौन होता है? जिम एक लड़का होता है, मीन्स मे बी ही इज़ वन ऑफ देयर नेबर्स, तो हो सकता है वो वहाँ का नेबर हो। तो जिम वो होता है जो आंट पॉली की बहुत ही ज़्यादा मदद करता है घर में। कभी भी कोई अगर मुश्किल काम पड़ता है उनको, तो उनकी वो हेल्प करता है, उनके लिए वो काम करता है। He was carrying a bucket to fetch water from the village pump. Fetch means bring, means लाना।
तो इस तरह से इस वक्त भी उसके हाथ में एक बकेट थी और वो जा रहा था गांव का जो पंप है वहाँ से पानी लाने के लिए। जिम, लेट मी फिच द वाटर वाइल यू पेंट द फेंस। तो टॉम उसको देखते ही कहता है, उसको आवाज़ देते हुए कहता है, जिम एक काम करो, तुम मेरी जगह पे इन बाड़ों को पेंट कर दो और मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ पानी लाने के लिए। आई विल गिव यू ए मार्बल। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार्बल दूंगा। मार्बल क्या है? जो आप गोलियां खेलते हो, पेबल्स। लेट मी शो यू द पिक्चर दिस। इसे खेलते हो ना। और उस टाइम पे जब ये नावल लिखी गई थी, मोबाइल नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो बच्चे ज़्यादातर से इन गेम्स को खेलते थे मार्बल्स के साथ। ठीक है, तो वो कहता है, वो उसको थोड़ा लालच देने की कोशिश करता है, रिश्वत देने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार्बल दूंगा इसके बदले, इफ़ यू लेट मी डू इट, अगर तुमने मुझे ऐसा करने दिया। टॉम सेड बिफोर जिम कुड रिप्लाई ही वॉज स्पॉटेड बाय आंट पॉली एंड ही वेंट ऑन हिज वे। अभी टॉम ने उसको ऐसा बोला ही था, उतने में जिम जवाब भी नहीं दे पाता है कि उसकी नज़र आंट पॉली पर पड़ती है कि आंट पॉली आ रही है, और वो जल्दी से वो अपने रास्ते पर वापस से निकल पड़ता है, क्योंकि आंट पॉली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, सारे बच्चे उनसे डरते हैं। टॉम picked up the brush and started working hard, but he couldn't do it for long. He felt tired and bored. Tired means थक जाना, bored means बोर हो जाना, पक जाना, ऊब जाना। तो टॉम ने जल्दी जल्दी अपना ब्रश लिया, आंट पॉली को देखने के साथ जल्दी से वो अपने काम पे दोबारा से लग गया, लेकिन बहुत देर तक वो उस काम को जारी नहीं रख पाया। उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा वो थक चुका है, बोर हो चुका है, मीन्स उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था वो काम करने में। आफ्टर सम टाइम ही सॉ हिज फ्रेंड बेन रॉजर्स कमिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र पड़ी कि उसका जो दोस्त है बेन रॉजर्स, वो सड़क से आ रहा है। अ ब्रिलियंट आइडिया केम टू हिज माइंड। टॉम वॉज वेरी क्लेवर एट गेटिंग वॉट ही वॉन्टेड। सो दिस इज़ द मेन लाइन कि टॉम जो भी चाहता है वो किसी भी तरह से हासिल करके रहता है। तो जब उसने रॉजर को आते हुए देखा तो उसके दिमाग में बहुत ही एक ब्रिलियंट आइडिया आ गया। Tom was very clever at getting what he wanted. He pretended not to see Ben, who was eating a juicy red apple. Pretended means to show which is not real. मीन्स किसी चीज़ का दिखावा करना जो कि असलियत में ना हो। तो उसने इस तरह से दिखाया कि उसने बेन रॉजर्स को आते हुए नहीं देखा, और इस वक्त बेन रॉजर के हाथ में एक बहुत ही जूसी और रेड कलर एप्पल होता है जिसको वो खाने वाला होता है, मीन्स खा रहा ही होता है, तो उसके हाथ में बहुत ही जूसी रेड एप्पल होता है। अंडरलाइन दिस, it could be an answer for any question. Ben came up to Tom and was surprised to see him working. बेन और करीब आता है टॉम के पास और वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि अरे टॉम सारा काम कर रहा है, ये तो सभी जानते हैं कि वो कितना शरारती बच्चा है। आई एम गोइंग फॉर ए स्विम बट यू कैन कम, यू आर वर्किंग। देयर वॉज ए लुक ऑफ पिटी ऑन बेन्स फेस। पिटी मीन्स दया। तो बेन उसको ऐसे तंज करते हुए, मीन्स टॉन्ट करते हुए से बोलता है कि मैं तो स्विमिंग करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम तो नहीं आ सकते। क्या तुम आ सकते हो? नहीं आ सकते क्योंकि तुम तो काम कर रहे हो। तो इस तरह से चिढ़ाते हुए, लाइक थोड़ा सा उसको बेन उसके फेस पे बहुत ही पिटी होती है उसको देखते हुए, दया दिखाता है कि ओ तुम तो नहीं आ सकते, तुम तो काम कर रहे हो। दिस इज़ नॉट वर्क, टॉम सेड। पेंटिंग इज़ फन। यू हैव नेवर पेंटेड ए फेंस, हैव यू? तो टॉम सायर बहुत ही इतराते हुए उसको जवाब देता है कि ये कोई काम नहीं है, बल्कि पेंटिंग तो फ़न है, इसमें बहुत मज़ा आता है। क्या तुमने कभी कोई फेंस पेंट किया है? नहीं किया है। तो उसने आंसर किया, नो आई हैवेंट, लेट मी पेंट लिटिल टॉम। तो इस पे रॉजर कहता है उससे कि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, थोड़ा सा मुझे भी करने दो टॉम। Oh no, I have promised Aunt Polly that I'll do it myself. She won't trust anyone else to do it. Sid wanted to do it, but she would not allow him. तो कहता है नो, मैं तुम्हें नहीं धोने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आंट पॉली से प्रॉमिस किया है कि इसको तो मैं खुद ही करूँगा। और वैसे भी वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करती है, किसी पे भरोसा नहीं करती है। सिड भी करना चाहता था, सिड उसका जो कज़िन है उसको ऐसे ही बोलता है कि रॉजर से बोलता है कि जो उसका कजिन सिड है वो भी इसको करना चाहता था, लेकिन आंट पॉली ने उसको मना कर दिया, उसको अलाउ नहीं किया। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, आई विल बी वेरी केयरफुल। हियर यू कैन टेक माई एप्पल इफ यू लाइक, प्लीज लेट मी डू इट टॉम। नाउ बेन हैड बेगिंग मीन्स लाइक भीख मांगना, बेगिंग अ चांस टू पेंट द फेंस।
तो वो कहता है, रॉजर बेन उससे कहता है कि मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगा, मैं बहुत ही ध्यान से काम करूँगा, तुम चाहो तो मेरा एप्पल ले लो अगर अगर तुम्हें चाहिए, लेकिन मुझे ये काम करने दो। तो एक तरह से वो बिल्कुल उसको एक चांस के लिए भीख मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे करने दो। बेगिंग द नॉट सेंस आस्किंग फॉर मनी, यहाँ पे मनी की बात नहीं है, मीन्स किसी चीज़ पे बार बार इंसिस्ट करना, तो उस सेंस में बेगिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। Slowly and unwillingly, Tom handed the brush to Ben and sat down to eat the delicious apple. Delicious means tasty. Apple while his friend worked in the hot sun. तो अब धीरे धीरे क्या होता है, टॉम अपना ब्रश उसको इस तरह से देता है कि जैसे उसका दिल तो नहीं है, अनविलिंगली मीन्स इच्छा ना हो, तो इस तरह से वो प्रिटेंड करता है कि उसका दिल तो नहीं है कि वो उसको ये काम करने के लिए दे, लेकिन फिर भी उसको स्लोली ब्रश उसको हैंड ओवर कर ही देता है, उसके हाथ में दे देता है, और उसके हाथ से उसकी जो टेस्टी एप्पल थी वो ले लेता है और बैठ जाता है। जबकि उसका जो दोस्त होता है बेन रॉजर, वो इतनी कड़ी धूप में काम कर रहा होता है। So soon the other boys came along with their offerings. Before the afternoon was over, the fence had 3 coats of paint on it. Underline this line, it could be an answer for any question. तो धीरे धीरे क्या होता है, सारे बच्चे इसी तरह से एक एक करके आने लगते हैं और उससे ये काम करने के लिए पूछते हैं और बदले में उसको ऑफर में कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं। मीन्स वो जैसे कि अभी उसने एक सेब दिया, उसके बदले टॉम ने उसको काम करने दिया, तो जितने भी बाकी बच्चे आते हैं एक एक करके वो उसको कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं और फिर टॉम उनको करने देता है ये काम। तो अभी इस तरह से क्या हो जाता है कि सिर्फ आफ्टरनून तक ही, मीन्स दोपहर तक ही उस फेंस पे 3 कोट्स ऑफ पेंट हो चुके होते हैं। 3 कोट्स ऑफ पेंट मीन्स उनके ऊपर 3 बार पेंट चढ़ाया जा चुका होता है। टॉम वॉज द ओनर ऑफ 12 मार्बल्स, underline this, a die soldier, a key, a dog's collar, the handle of knife and 4 segment of an orange. तो अभी करते करते उसके पास कितनी चीज़ें इकट्ठा हो गई टॉम के पास। अब वो मालिक है कितनी चीज़ों का, उसके पास 12 मार्बल्स हैं, उसके पास 12 गोलियां हैं, पेबल्स हैं खेलने वाली, उसके पास एक सोल्जर है, टॉय है, उसके पास एक की है, चाबी है, और एक डॉग्स कॉलर, जो पेट डॉग्स को पहनाते हैं वो है कॉलर, और नाइफ का एक हैंडल भी है उसके पास, और ऑरेंज के 4 सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट मीन्स जब आप ऑरेंज को ओपन करते हो, पील ऑफ करके छील करके खोलते हो, तो उसकी जो कलियां होती हैं उसी को सेगमेंट्स बोलते हैं। तो ऐसे उसके पास 4 सेगमेंट्स भी होते हैं, मीन्स कोई ना कोई बच्चे अपनी अपनी चीज़ें उसको ऑफर में इस तरह से दे के जा चुके होते हैं। तो इस तरह से उसके पास बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट हो चुकी होती हैं, वो उन सब का मालिक भी बन चुका होता है। ही हैड क्लेवरली गॉट what he wanted by pretending to enjoy the work he was doing. तो अब ये बहुत ही चालाकी से उसने कर लिया था कि उसको जो चाहिए था उसने वो हासिल भी कर लिया, सिर्फ ये दिखाते हुए, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो जो काम कर रहा है वो उसको बहुत इंजॉय कर रहा है। Needless to say, Aunt Polly was delighted to see the fence looking so spotlessly. She could not believe Tom had painted the fence all by himself. तो कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि आंट पॉली जब वहाँ आई, और डिलाइटेड मीन्स खुश हो जाना, आई जब वहाँ पर उन्होंने फेंस को देखा तो उस पर इतने अच्छे से पेंट हुआ था कि वहाँ पे एक दाग तक नहीं था, और इसको देख के आंट पॉली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं वो, और उनको यकीन नहीं होता है कि टॉम ने ये सारा काम खुद से किया है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इस स्टोरी से आप समझ सकते हो कि टॉम सायर कितना नॉटी और स्मार्ट था, उसने अपना काम भी निकलवा लिया, बदले में उसके पास इतनी सारी चीज़ें भी कलेक्ट कर ली उसने। तो इस तरह से उससे रिलेटेड बहुत सारी एडवेंचर्स हैं इस नॉवेल में, और ये तो सिर्फ एक था, ऐसे ही बहुत सारा दूसरे भी टेल्स हैं जो कि टॉम सायर से रिलेटेड है। इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन गो टू द मार्केट और यू कैन आप मंगा भी सकते हो नॉवेल को पढ़ने के लिए। ओके, so I hope you have enjoyed this chapter and have understood everything. आप सब समझ गए होंगे इस चैप्टर को अच्छे से। Okay, so I'll see you in next class. Thank you.